ये एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, इस एग्जाम्पल में एक मॉडल को एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, और उस मॉडल के बेसिस पे आंसर करने क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन तो ये जो यहाँ पे दे रखा है, और बाकी दो क्वेश्चन जो हैं वो ये हैं। आप चाहें तो ये दोनों क्वेश्चन भी नोट करके और फिर पहले अटेम्प्ट कर लें, है ना, सॉल्यूशन देखने के पहले। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को जो डिटेल में आप देखिएगा तो देखिएगा ये अपन ने जो पार्टिकल इन द बॉक्स वाला जो वीडियो किया था, ये एग्जैक्टली उसी पे है ना, कोई इनफैक्ट कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो बेसिकली बोल रहा है x इज इक्वल टू 0 से a के बीच में, वहां पे l था, है ना, कन्फाइंड जहां पे किया था पार्टिकल को, और उसके बीच में जो है ये पार्टिकल मूव कर रहा है 0 से a के बीच में, है ना, इधर जा रहा है और फिर उसके बाद में इधर आ रहा है, और उसकी एनर्जी जो है वो पार्टिकल की एनर्जी p²/2m दे रखी है। तो इसके देने का मतलब क्या निकला कि पार्टिकल की जितनी एनर्जी है वो एंटायरली काइनेटिक एनर्जी है, और ये अपन ने एक एजम्पशन लिया था वहां पे, ठीक है। तो क्योंकि एनर्जी जो है p²/2m तभी लिख सकते हैं जब पार्टिकल की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो। तो अब क्वेश्चन करते हैं, इसमें आप, है ना, पार्टिकल इन द बॉक्स में जो अपना फाइनल रिजल्ट आया था उसको एक बार देख लें। अपन सीधा यूज कर लेंगे उसको, क्योंकि उस वाले जो अपन ने सिचुएशन डिस्कस की थी उसमें डिटेल में, और इस वाले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है ही नहीं इनफैक्ट, ठीक है। तो सीधा अपन रिजल्ट यूज करते हैं उसका। तो जो एनर्जी लेवल्स पार्टिकल होल्ड कर सकता था उसका जो रिलेशन आया था, क्या रिलेशन आया था अपना, h²n² / 8m, और उस केस में l² था, है ना, क्योंकि उसमें बॉक्स की जो डायमेंशन थी l थी, यहाँ पे a है, तो a² हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलता है, द अलाउड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू क्या, ठीक है। तो इसमें तो ये क्लियर ही है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू a⁻², ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्या बोलता है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन द ग्राउंड स्टेट निकालना। तो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल क्या था, एक्सप्रेशन फिर लिख लेते हैं दोबारा, h²n² / 8ml²। तो ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब निकला, ग्राउंड स्टेट का मतलब निकला n इज इक्वल टू 1, मतलब जो स्टैंडिंग वेव जो बन रही है 0 और a के बीच में, है ना, वो बेसिकली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे बन रही है, जो स्टैंडिंग वेव की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती थी उस पे बन रही, ठीक है। तो इसमें n जो है वो 1 है, तो बेसिकली इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करना। अच्छा, इसमें क्या आंसर जो है मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, तो ऐसा करते हैं मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट को निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, उसको 1 वोल्ट हमने एक्सेलरेट कराया, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, और मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो गया, -3 जूल, ठीक है। ये हो गया 1.6 इंटू 10⁻22 जूल हो गया। तो अब चूंकि ये 8 तो आना ही है, तो बेसिकली हमको रेज टू पावर वाला एक्सप्रेशन ही देखना है, तो उसी को थोड़ा ध्यान से कर लें तो आ जाएगा आपका। तो ये क्या है, 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू अगेन 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 1, है ना, बेसिकली 1² अपॉन में क्या है 8 इंटू मास 10⁻30 kg इंटू l², है ना, l² मतलब यहाँ पे इस केस में क्या है a², ठीक है। a कितना दे रखा है, 6.6 नैनोमीटर, तो 6.6 इंटू 6.6 इंटू नैनोमीटर, है ना, 10⁻9 इंटू 10⁻9, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, क्योंकि अपने को आंसर, ये आंसर अपना जूल्स में आ जाएगा, ये जो आंसर है ये जूल्स में आ जाएगा, तो इसको हमको मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है। तो अभी से ही इसको 1.6 इंटू 10⁻22 से डिवाइड कर देते हैं, ताकि जो अपना आंसर जो है वो सीधा मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आ जाए। तो इसमें
ये जो है ये तो इससे कैंसिल हो गया, ठीक। अच्छा, ऊपर जो है वो 10 रेज़ टू पावर का क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, -68, ठीक है। और नीचे 8 इंटू 1.6, ये 8 इंटू 1.6, तो ये कितना हो गया 12.8 इंटू 10 पावर -70, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 100/12.8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो ये है आपका 8 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर, तो बी पार्ट आपका आंसर। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल कैन टेक डिस्क्रीट वैल्यूज इज प्रोपोर्शनल टू। तो ये एनर्जी जो है इंटायरली काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ mv², ठीक है। तो इससे क्लियर है, v² जो है वो n² के प्रोपोर्शनल है, तो v जो है वो n के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो स्पीड जो है वो n के प्रोपोर्शनल है, तो डी आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर।